नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो गया, कोई भी फील्ड हो गया, कोई भी चीज़ हो गई दुनिया की, जब उसको कोई करता है, उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, तो बढ़ाने के प्रयास में कई सारे लोगों से कुछ न कुछ दिक्कतें होती हैं। कुछ न कुछ जो है समस्याएँ हो जाती हैं, कुछ न कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं क्योंकि आप कोई पॉज़िटिव चीज़ करने जाएँगे, तो ऑब्वियसली आपके साथ नेगेटिव भी होगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उस नेगेटिव चीज़ों पर इतना फ़ोकस कर देते हैं ना कि बस हर जगह नेगेटिव, 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 नेगेटिव ही दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि कोई भी आप काम करें, मुझे लगता है कि आप जब जन्म जन्म ले लिए हैं और इस पृथ्वी पर आ गए हैं, तो आप कितना भी बढ़िया काम कीजिएगा, अपनी तरफ से कितना भी बढ़िया काम कीजिएगा, जिनको उसके बारे में बुराई निकालनी है, जिसको जो है उसके बारे में बुरा-भला कहना है, उस चीज़ का प्रचार-प्रसार गलत तरीके से करना है, नेगेटिविटी फैलानी है, तो भाई वो तो करने वाले लोग करेंगे ही हैं। और ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में भी होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे कलाकार हैं, कई सारे ऐसे सिंगर हैं, कई सारे ऐसे एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, डायरेक्टर हैं, कंपोज़र हैं, लिरिसिस्ट हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स हो जाता है, कुछ न कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती हैं, जिसको लेकर आए दिन मैं भी चर्चा करते रहता हूँ और आप चीज़ों को भी रियलाइज़ करते हैं, तो आपके पास भी ऑप्शन होता है कि आप कमेंट में उस चीज़ों को लिखें और ये बातें कलाकारों तक भी पहुँचती है। जो भी सुपरस्टार्स हैं, जो भी कलाकार हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पास भी चीज़ें पहुँचती है और वो उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अब आप लोग एनालाइज़ कीजिएगा, आप लोग जो है इस चीज़ों को बताइएगा। इस कड़ी में एक शख्स हैं, भोजपुरी अभिनेता हैं मनोज आर पांडे, जो चिंटू पांडे के चाचा हैं या बड़े पापा हैं, डोंट नो, जो राजकुमार पांडे के भाई हैं। तो मनोज आर पांडे ने एक मैसेज दिया है अपने फेसबुक पर। मैं ऐसे देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था तो आ गया मेरे पास। उन्होंने लिखा है कि भोजपुरी के चमचे भोजपुरी को चाट गए। अब इन्होंने लिखा है, अब ये भी भोजपुरी के कलाकार हैं, ये भी भोजपुरी में काम करते हैं, तो ये भोजपुरी में जब काम करते हैं तो अपने ही भाषा को, अपने ही भाषा को इस तरीके का प्रचार करना मुझे लगता है कि कहाँ तक सही है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। उन्होंने लिखा है कि भोजपुरी के चमचे भोजपुरी को चाट गए। अब कौन है भोजपुरी के चमचे जो भाई भोजपुरी को चाट रहे हैं? तो भाई अब ये बता पाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भी भोजपुरी में काम करते हैं, तो अब इनको नाम लिखना चाहिए साक्षात आकर कि भाई ये इन्होंने किया है। और एक और पोस्ट किया उन्होंने कि भोजपुरी के दलाल इतनी अच्छी दलाली करते हैं कि करोड़ों में बिकने वाला सिनेमा 2000 के एल्बम सॉन्ग पर आ गया। अब ये किसके लिए लिखे हैं? क्योंकि भोजपुरी में तो आजकल फिल्में इतना ज़्यादा बन रही है, फिल्में रिलीज़ भी हो रही है, तो भाई ये भी सवाल है कि जब फिल्में बन रही है और जब 2000 में बिक रही है, एल्बम सॉन्ग पे आ गई, तो फिर फिल्में बन क्यों रही है? कोई फालतू तो होगा नहीं, कोई प्रोड्यूसर ऐसे मतलब इलिटरेट नहीं होगा, कोई प्रोड्यूसर जो है ऐसे होगा नहीं ना कि भाई मतलब लाइक कि हाँ, क्यों बनाएँ हम? जब अर्निंग होगी नहीं, जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो क्यों बनाएँ? तो प्रोड्यूसर पागल है क्या? अब इनका ये कहना है कि भोजपुरी के दलाल इतनी अच्छी दलाली करते हैं कि करोड़ों में बिकने वाले सिनेमा 2000 के। अब ये कितने का फिल्म बनाते हैं, इनका फिल्म कौन देखने जाता है, ये अपने आप को नहीं बता पाते हैं, खुद नहीं समझते हैं। खैर जो भी है, अब क्या कहना है इन्होंने इसके बारे में, इनके बारे में क्या कहना है, आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है, क्या सच में भोजपुरी इंडस्ट्री इतने ज़्यादा गिर गई है कि एल्बम सॉन्ग पे आ गई है। इस पर आप अपनी राय बताइएगा। और 2000 की बात तो मुझे लगता है कि 2000 में तो आजकल मॉडल भी नहीं आ रही है भोजपुरी में यार। अब नए लोग हैं, ऐसे कुछ करना है तो वो तो आ ही जा रहे हैं, लेकिन जो फेमस हो गई वो 2000 में तो आती नहीं भाई। ठीक है, बाकी इस पे आप क्या कहेंगे, आप लोग बताएं। धन्यवाद।